इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। यहां भी आप देख रहे हो, एक का स्वभाव दुष्टता की पराकाष्ठा को छू रहा है और एक का स्वभाव सज्जनता की पराकाष्ठा को छू रहा है। सज्जन व्यक्ति क्षमावान होता है, अनेक तरह के कष्ट सहकर के भी, दुरपवाद देख कर के भी सोचता है कोई बात नहीं, आखिर है तो मेरा भाई है। जब राजा ने उससे पूछा तो राजा से वो कहता है, राजन अपराध क्षमा कर स्वामी, एक ही तो अपराध हुआ है। कभी अगर किसी का एक दोष सुन लिया जाता है तो बड़े लोग प्रभु उसको दंड नहीं देते हैं। ये मरुभूति कहता है, किससे? राजा अरविंद से। राजा का नाम भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इनका भी आगे एक बहुत बड़ा रोल है आगे। वह मरुभूति उस राजा से जब ये कह देता है तो राजा कहता है कि नहीं, ये न्याय नीति नहीं है। अगर हम इस तरीके से क्षमा करेंगे तो फिर राज्य में सभी लोग ऐसा ही करेंगे, अन्याय बढ़ता चला जाएगा, अनीति दुराचार का यह क्रम बढ़ता ही चला जाएगा। राजा के लिए यह क्षम्य नहीं होता है। और राजा अगर प्रजा को इस तरीके से दंड ना दे तो निग्रह और अनुग्रह में समर्थ वह राजा नहीं कहलाता। और राजा ने जब ये देखा कि ये अपने भाई के कारण से ऐसा कह रहा है तो उसने मरुभूति को वापस अपने घर पहुंचा दिया। कहा, भाई तुम अब घर पर जाओ। और राजा ने फिर कमठ को बुलाया। अब देखिए कि कमठ के साथ क्या व्यवहार होता है। अति निंदो नीच कुशर्मी, जानो निर्धार अधर्मी, राजा अति रिसकीनी, सिर मुंड दंड बहुदीनी, मुख के कालों से लगाई, खर रोप्यों पीर नाई, फिर सारे नगर फिरायो, प्रतिबीथी ढोल बजायो, इस भांत कमठ की ख्वारी, देखें सब ही नर नारी, पुरवासी लोक धिकारें, बालक मिल कंकर मारें, यो दंड दियो अति भारी, फिर दीनो देश निकारी, जो दीर्घ पाप कमाए, तत्काल उदय बहु आए, इय विधि फूल्यो पाप तरु, देखो सब संसार, आगे फल है नरक फल, धिक दुर्विशन असार। ये पूर्व समय के राजाओं के दंड हुआ करते थे। कभी कभी ग्राम में ग्राम पंचायतों के द्वारा भी ऐसे दंड दिए जाते हैं। आज भी फांसी इत्यादि के दंड दिए जाते हैं और ये दंड सभी लोग देखते हैं, जानते हैं। जो लोग कुकर्म करते हैं उनके लिए इस तरीके के दंड मिलते हैं। राजा ने उसको पहले तो उसका सिर मुंडन किया, बहुत दंड दिया, मुख पर कालिक लगाई और फिर सारे नगर में उसको गधे पे बैठा करके उसका भ्रमण कराया। सुन रहे हो? कभी देखें इस तरीके के दंड? टीवी पे तो देखे ही होंगे। और इस तरीके से जब बच्चे आगे चलते जाते हैं, ढोल बजाते जाते हैं और उसके पीछे पीछे कंकड़ पत्थर जूते चप्पल सब मारते जाते हैं, इस तरीके के दंड पहले दिए जाते थे। लोग इन दंडों के माध्यम से भी पहले अपराध करने से बचते थे, पाप करने से बचते थे। ये कहलाती ख्वारी। क्या कहलाती? हाँ, इससे ज्यादा बढ़ करके अब ख्वारी क्या होगी। और सब नर नारियों ने वो ख्वारी देखी, पूरे नगर के लोग उसको धिक्कार रहे हैं, बालक सब मिलकर के कंकड़ मार रहे हैं और इस तरह से भारी दंड देकर के उसे उस देश से निकाल दिया जाता है। अब उसके पाप कर्मों का उदय आता है। देखना है कि उसके पाप कर्मों का वह फल किस तरीके से फलता है और कैसे वह
अब अपने पाप कर्मों के फल से किस तरह की संगति को प्राप्त करके अपना आगे का जीवन कहाँ व्यतीत करता है, आगे हम पढ़ते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत्ति सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। महादंड भूपति जब दयो, कमठ कुशील दुखी अति भयो, विलखत बदन गयो चल तहाँ, भूताचल पर्वत है जहाँ, रहे तहाँ तपसी समुदाय, ज्ञान बिना सब शोखें काय, के रहे अधोमुख झूल, धुआं पान करें अघमूल, के ऊर्ध्वमुखी आघोर, देखें सबे गगन की ओर, के निबसे उरद बाही, दुविध दया सो परिचय नाही, के ही पंच अग्निफल भहें, के ही सदा मौन मुख रहें। बैठे भस्म चढ़ाए, के ही मृग चाला तन लाए, नख बढ़ाय के ही दुख भरें, के ही जटा भार सिर धरें। यो अज्ञान तप लीन मलिन, करे खेद परमारण नहीं, दिन में एक तापसी नाथ, प्रणम्यो ताहे धरे सिर हाथ, दिन आशीष दे आदर कियो, दीक्षा दान कमट तह लियो, करन लगो तब काय किलेश, उर वैराग विवेक नलेश, ठाड़ो भयो शिला कर लिए, किलो पड़ी बड़ ऊंचे किए, मंत्री बंधव की सुधि पाय, राजा सो विनयो इम आय, भूताचल पर्वत की ओर, भ्राता कमट करे तप घोर, जो नर नायक आज्ञा होय, देखूं जाय सहोदर सोय, पूछे नृपति कौन तप करे, वो प्रभु तापस के व्रत धरे, एक बार मिल आऊं ताहि, राय कहे मंत्री मत जाही, फल सो मिले कहाँ सुख होए, विषधर भेटे लाभ न कोए, पर जो रहो न बारंबार, महासरल चित विप्र कुमार, जात मोह वश संगम कियो, कोमल होत सुजन को गियो, यो बिलखता हुआ, रोता हुआ, तड़फता हुआ वह एक भूताचल पर्वत की ओर पहुंच गया। अनेक तपसी लोग वहां पर तप कर रहे थे। कोई नीचे मुख करके झूल रहा है, कोई धुआं पान कर रहा है, कोई ऊपर को मुख करके घोर तप कर रहा है, आकाश की ओर देख रहा है, लेकिन किसी के अंदर भी कोई भी दया का भाव नहीं है। ना कोई प्राणी संयम जानता है, ना कोई इंद्रिय संयम जानता है, बस तप कर रहे हैं। ऐसे अनेक लोग आप देखते होंगे। जब आप कभी महावीर जी जाते होंगे या इधर कहीं राजस्थान की तरफ जाते होंगे तो पहले भी मैंने देखा है कि कुछ लोग गड्ढे के अंदर भी बैठे रहते थे, केवल अपना हाथ बाहर निकाले रखते थे और गड्ढे के अंदर बैठे बैठे पूरा दिन निकाल देते थे। उनके लिए कोई भी हाथों में जो पैसा डाल जाता था बस उसके लिए हाथ अंदर कर लेते थे, फिर हाथ बाहर निकाल लेते थे। ऐसे भी लोग तप करते हैं। अनेक तरह के इन तपों को कुतप कहा जाता है, क्योंकि ये सब तप अज्ञान से सहित होते हैं, परमार्थ से रहित होते हैं। कोई अपने लिए अनेक प्रकार के नाखून बढ़ा लेता है, कोई अपनी जटाएं बढ़ा लेता है, लेकिन किसी को यह पता नहीं होता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किसी को तप करने का भी एक रंग चढ़ जाता है, बस करना है। बहुत से लोग तो आजकल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के भी बहुत कुछ करते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आएगा। ऐसे भी लोगों ने नाखून बढ़ाए। अनेक तरह के तप करने का, अपने शरीर को कष्ट देने का भी लोगों को कई बार एक शौक होता है, और इस तरह के तप से जब उन्हें तपस्वी का एक पद मिल जाता है, तपसी की ख्याति मिल जाती है, तो भी वो अज्ञान से तप करते रहते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर अनेक सारे लोग तप कर रहे थे। उसी स्थान पर जाकर के वो पहुंच गया और उन तपस्वियों का जो सरदार था उसके पास जाकर के प्रणाम किया, अपनी बात कही
उसका आशीष लिया, उसको आदर दिया और उससे दीक्षा दान प्राप्त कर लिया। अब कमठ भी उसमें शामिल हो गया, काय क्लेश करने लग गया, लेकिन अंतरंग में न कोई वैराग्य है, न कोई विवेक है, न कोई दया है, न कोई क्षमा है। ठाड़ा हो गया, खड़ा हो गया एक बहुत भारी शिला को लेकर के, क्योंकि सबको अपने अपने कर्तव्य दिखाने होते हैं। तुम क्या कर सकोगे? जो लोग पहले से कर रहे हैं वो तो पहले से कर ही रहे हैं। कोई वृक्ष पे औंधा लटका हुआ है, कोई मुंह ऊपर किए हुए लटका हुआ है, कोई एक पैर से खड़ा है, तुम क्या करोगे? मैं भी कुछ कर लूंगा। खड़ा हो गया एक बहुत भारी शिला को लेकर के, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत भारी नाग अपने फड़ को उठा करके खड़ा हो। इधर जब मंत्री को पता पड़ा कि वो कहां चला गया मेरा भाई, तो उसे पता पड़ा कि वो भूताचल पर्वत की ओर चला गया है और वहां जाकर के बहुत कठोर तप कर रहा है। राजा के पास जाकर के विनती करता है कि मैं अपने सहोदर को देखाऊं, मैं अपने भाई से मिलाऊं। उसने वहां जाकर के तापस के व्रत धारण कर लिए। तो राजा कहता है कि वहां मत जाओ, दुष्ट से मिलने का कभी भी कोई सुख नहीं होगा। अभी भी तुम्हें अपनी अंदर उसकी दुष्टता का परिचय हो जाना चाहिए। एक बहुत अच्छी नीति वाक्य है, एक बात है, आप लोग भी ध्यान रखना। अगर कोई आदमी आपको एक बार धोखा दे तो उस आदमी को शर्म आनी चाहिए जिसने धोखा दिया है, और अगर वह आदमी दूसरी बार धोखा दे और आप उसके धोखे में आ जाए तो फिर आपको शर्म आनी चाहिए। कुछ समझ आया कि नहीं आया? जब कोई एक बार आपके साथ अहित करे, दुष्टता करे, तो उसके लिए शर्म आनी चाहिए कि हमने इसके साथ गलत किया, क्योंकि ये तो कॉन्फिडेंस में था कि हमारे साथ गलत नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने उसका एक बार स्वभाव जान लिया है और फिर से अगर आप धोखा खा गए, फिर से आप उससे नुकसान खा गए, तो फिर अब आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आपने अपने आप को संभाला नहीं। अति हर चीज की बुरी होती है। अति सज्जनता भी बुरी होती है, अति दुष्टता भी बुरी होती है। व्यक्ति को लोक व्यवहार में लोक व्यवहार को देखते हुए जीना चाहिए। यह मरुभूति राजा से कहता है कि आखिर वो है तो मेरा भाई, मेरा मन हो रहा है उससे मिलने को। राजा कह रहा है वो दुष्ट है, खल के पास जाने से, दुष्ट के पास जाने से कुछ हाथ नहीं लगेगा। विषधर के पास में जाओगे कोई लाभ नहीं होगा, उल्टा वो काटेगा। सर्प के पास जाकर के कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। लेकिन उसका मन मानता नहीं, और वह अपना सरल चित्त, अति सरल होने के कारण से वह विप्र कुमार माने वह ब्राह्मण है मरुभूति, भ्राता के मोह के कारण से अपने लिए यह भाव बना लेता है कि मुझे उससे मिलने के लिए जाना है, और वह वहां पहुंच जाता है। यहां पर थोड़ा सा दुर्जन और सज्जन का एक स्वभाव बताने के लिए कुछ उपमा देकर के वर्णन किया जा रहा है। बहुत अच्छा है, सुनने की कोशिश करें। सभी लोगों के पास में ये पढ़ने को है कि नहीं है? मोबाइलों में तो है, मोबाइलों से पढ़िए, आप तो मोबाइलों के अधीन हो गए। दुर्जन दुखित संत को सरल स्वभाव न जाए, दर्पण की छवि छार सो अधिक ही उज्जवल थाय। सज्जन टरे न टेव सो जो दुर्जन दुख देय, चंदन कटत कुठार मुख अवश्य सुवास करे। क्या कहा जा रहा है? देखो, एक दुर्जन का स्वभाव है, एक सज्जन का स्वभाव है। अगर दुर्जन व्यक्ति सज्जन को दुखित भी करता है तो भी सरल स्वभावी वह सज्जन अपने उस स्वभाव को नहीं छोड़ पाता है। कैसे? दर्पण होता है और उसके ऊपर अगर आप खार, छार, राख कुछ भी उसके ऊपर लगाओ तो क्या होगा? वो और ज्यादा दर्पण चमकेगा, उज्जवल होगा, और ज्यादा लाइटेड होगा। उससे उसके लिए कोई भी खराबी नहीं आती। इसी तरह से सज्जन अपनी टेव से नहीं डरता, दुर्जन उसको दुख देता रहता है। और एक दूसरा उदाहरण भी ध्यान रखने योग्य है कि चंदन को अगर कोई काटता है कुठार से
तो वह उस कुठार की उस मुख को भी, माने उस कुठार की भी नोक को भी, उसकी भी धार को भी वह सुवासित कर देता है, वह भी चंदन के गंध से महक जाती है। ये सज्जन का स्वभाव होता है। अब वह सज्जन होने के साथ साथ विप्र मोह के कारण अब जब अपने भाई के पास पहुंचता है तो आपको यहां पर उसका मोह का भी फल देखने को मिलेगा और सज्जनता का भी फल देखने को मिलेगा। देखो क्या होता है चौपाई छंद में, मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे, गयो विप्र एकाकी तहाँ, कमठ कठोर करे तप जहाँ, विनयवंत हो विनयोतार, महासरल बायक मुख भास, भो बंधव तो उर गंभीर, यह अपराध क्षमा कर वीर, मैं तो राय बहुत विनयी, मानी नाही तुम्हें दुख दयो, होनहार सो कहा बसाय, तुम बिन मोह कछु न सुहाय, यो कह पायन लागो जाम, कोप्यो अधिक कमठ दुठताम। वह विप्र अकेला ही चला गया जहां पर कमठ कठोर तप कर रहा था। बहुत ही विनयवंत होकर के उससे विनय कर रहा है और बहुत ही महासरल वचन बोल रहा है। कह रहा है, हे बंधव, हे भाई, मेरा आज हृदय बहुत ही भरा हुआ है, मैं अपने अपराधों की क्षमा मांगने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। देखो सज्जन का स्वभाव, अपराध किसने किया और वह इस बात के लिए क्षमा मांगने आया है कि मैं आपको बचा नहीं पाया या मेरे द्वारा राजा को मैं समझा नहीं पाया और राजा ने आपको इतना बड़ा कठोर दंड दिया, मैं इस अपराध की क्षमा मांगने आ रहा हूं। मैंने तो राजा से बहुत विनती की लेकिन वो माना नहीं। उसने तुम्हें जो दुख दिया ये तुम्हारी होनहार है, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम बिन मोह कछु न सुहाए। तुम्हारी भाषा है, समझ आ रही ना? मोह कछु अच्छो ना लगे, कछु सुहाए नहीं। जब उसने इस तरीके से कहा और कह करके वह उसके पैरों में गिर पड़ा, लेकिन कहते हैं नाग को दूध पिलाओगे तो उसका विष बढ़ता ही है। जितनी ज्यादा सज्जन व्यक्ति अपने दुष्ट व्यक्ति से जितनी ज्यादा सज्जनता का व्यवहार करता है, दुष्ट की दुष्टता उतनी ही बढ़ती भी चली जाती है। दुर्जन और श्लेष्मा ये समान जग माही, ज्यों ज्यों मधुर दीजिए त्यों त्यों कोप कराही। देखो जीवनोपयोगी हितकारी नुस्खे भी आपको यहां सुनने समझने को मिल रहे हैं। क्या कहा जा रहा है? दुर्जन और श्लेष्मा, श्लेष्मा माने होता है कफ। हर व्यक्ति की कोई ना कोई प्रकृति होती है, तीन ही प्रकृतियां होती हैं, वात, पित्त और कफ। अगर आपके शरीर में कफ बढ़ रहा है, आपको जुकाम हो रहा है, तो मीठा खाना छोड़ देना। सुन रहे हो? कहा जा रहा है कि दुर्जन को और कफ वाले व्यक्ति को जितना जितना मधुर दोगे, जितना जितना मीठा दोगे, उतना ही उतना उसके लिए वह स्वभाव और ज्यादा कुपित होता चला जाएगा। क्या समझ आ रहा है? जब आपको जुकाम हो, जब आपके लिए किसी भी तरह से उस जुकाम के कारण से अनेक प्रकार के रोग होने की संभावना हो, कफ की वृद्धि हो रही हो, तो उस समय पर
मीठा ना खा करके मूंगफली खाने की कोशिश करना। क्या सुन रहे हो? उस समय पर मीठा ना खा करके करेला खाने की कोशिश करना, वो आपके लिए हितकारी होगा। यह नीति वाक्य भी आपको ध्यान में रहे तो आप अपना स्वास्थ्य अच्छा बना सकते हैं। अगर आपके शरीर में मोटापा बढ़ता है तो मोटापा बढ़ने के दो ही कारण होते हैं, या तो व्यक्ति वात प्रकृति से वातुल हो जाता है या फिर कफ प्रकृति से उसका मोटापा बढ़ता है। सुन रहे हो? अगर आपका मोटापा कफ प्रकृति से बढ़ रहा है तो उस कफ प्रकृति को साम्य करने के लिए, उसको संतुलित बनाने के लिए मीठा खाने का त्याग करना पड़ेगा, लेकिन मन नहीं मानता है। सुन रहे हो? क्या करना पड़ेगा? अगर आपको मीठा खाने की इच्छा भी हो तो चीनी नहीं खाना, शुगर नहीं लेना, क्या लेना? गुड़ खाने की कोशिश करना। गुड़ भी मीठा है, चीनी भी मीठी है, लेकिन दोनों के स्वभाव बहुत अलग अलग है। चीनी का स्वभाव ऐसा है कि उसे पचाने के लिए भी हमें कुछ और आयाम करने पड़ते हैं, शरीर को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन गुड़ का स्वभाव ऐसा है कि उसे पचाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, उल्टा वो हमारे शरीर के भोजन को और पचाने में काम आता है। पता है कि नहीं? पुराने लोग, पहले के लोग अपना एक स्वभाव बना लेते थे। आप लोगों में से भी किसी का होगा, पुराने लोग इन बातों को जानते थे। सुबह का भोजन करने के बाद में एक डली गुड़ की जरूर मुंह में रख लेते थे, खा लेते थे भोजन करने के बाद। पता हो? अच्छा, कितने लोगों को पता है कि ऐसा किया जाता था? अरे भाई, ये तो भारी लोग जानकार है, तो सभी जानते हैं। अब ये बताना है कितने लोग ऐसा करते हैं। देखो कितने हाथ कम हो गए। यही हम लोगों की सबसे बड़ी भूल होती है। हम जानते सब है लेकिन करते कुछ नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज हुआ करती थी। अगर आप भोजन करने के बाद में गुड़ की एक छोटी सी ढेली अपने मुंह में दबा करके उसको खा लो तो वह भोजन को पचाने में सहायक होती है। अगर आप उसकी जगह पर कोई मीठा खाओगे, दूसरा शक्कर का कोई आइटम लोगे, तो उसको पचाने के लिए और ज्यादा शरीर को आयाम करना पड़ेगा, वो भारी होता है। समझ में आ रहा है? ये भी सीखते जाना है धीरे धीरे। हम हमेशा अपने शरीर के लिए कुछ ना कुछ जो गलतियां करते हैं, उसी के फल से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। तो आज आप ये अच्छी बात सीख करके यहां से जाना कि दुर्जन और कफ प्रकृति ये दोनों एक स्वभाव की हैं। जितना इनको मीठा दोगे, जितना इनसे मीठा व्यवहार करोगे, उतना ये कुपित होंगे, तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। शिला सहोदर शीश पे डारी वज्र समान, पीर नाई पिशुन को धिक दुर्जन की बान। दुर्जन को विश्वास जे करहे नर अविचार, ते मंत्री मरभूति सम दुख पावे निर्धार। दुर्जन जन की प्रीति सो कहो कैसे सुख होय, विषधर पोष पीयूष की प्रापति सुनी न लोय। क्या किया उस कमठ ने? अपनी जो शिला हुआ अपने हाथ में पकड़े हुए खड़ा था, नीचे मरुभूति उसका भाई उसके पैरों में गिर पड़ा, उससे क्षमा याचना कर रहा है, और उस दुष्ट ने थोड़ी सी भी अपने भाई के ऊपर दया नहीं की और उसने उल्टी हुई शिला उसके ही सिर पर पटक दी। इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति दुर्जन का, दुष्ट का विश्वास करेंगे, वो मरुभूति की तरह ही दुख प्राप्त करेंगे। दुष्ट व्यक्ति का विश्वास नहीं किया जा सकता है, इसलिए दुष्ट व्यक्ति की संगति से भी बचा जाता है। मंत्री तन तै रुधिर की उचली छींट कराल, दुर्जन हित तरु तै किधो निकशी को पल लाल। यह विद पापी कमठ ने हत्या करी महान,
तब तपसी मिलनी चिनर काढ़ दियो दुठ जान। क्या हो गया? उस मंत्री के शरीर से खून ही खून बहने लगा, मानो दुष्ट रूपी तरुवर से कुछ लाल लाल कोंपलें निकलने लगी। पापी कमिट ने अपने भाई की हत्या कर दी। चारों तरफ यह बात फैल गई। उन सभी तापसियों ने मिलकर के उसके दुष्ट स्वभाव को जानकर के उसे अपने आश्रम से निकाल दिया और उसे वहां से भी भाग जाना पड़ा। फिर दुष्ट भी लनते मिलेयो, भयो चोर घर मूसन हिलेयो। पाप करत कर आयो अब जबे, बांधी बुरी विधि मारियो तबे। जैसी करनी आचर तैसो ही फल होय, इंद्रायण की बेल के आंब न लागे कोय। व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका फल प्राप्त करता है। वहां से भी उसे दुत्कारा गया, भगाया गया और वह जाकर के भीलों से मिल गया और उन भीलों में भी जो उसी तरीके के स्वभाव वाले थे उन भीलों के साथ में वो रहने लगा। और इधर आप देखिए ये कथा मोड़ लेती है कि राजा अरविंद पूछते हैं उस व्यक्ति के बारे में, उस दुष्ट कमठ के बारे में अपनी सभा में बैठ करके। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। एक दिना अरविंद नरिंद, पूछे कर जुग जोर मुनिंद। भो प्रभु मुझ मंत्री मरुभूति, क्यों नहीं आयो ब्राह्मण पूत। यह सुन अवधिवंत मुनि राय, सब विरतंत कयो समुझाय। राजा मन अति भयो मलीन, हा मंत्री सज्जन तालीन। बरजत गयो दुष्ट के पास, कुमरण लयो सध्यो बहुत्रास। होनहार विधि सोई विधि होय, ताहि मिटाय सके नहीं। यो विचार मन शोक मिटाय, साधु पूज घर आए राय। यह सुनि दुष्ट संग परिहरो, सुखदायक सतसंगति करो। तवे तवा पर आय स्वाति जल बूंद बिनठो। कमल पत्र पर संग वही मोती समदिठो। सागर शीप समीप भयो मुक्ता फल सोई। संगत को प्रभाव प्रगट देखो सब कोई। यो नीच संगते नीच फल, मध्यम ते मध्यम सही। उत्तम संयोग ते जीव को, उत्तम फल प्राप्त कही। बोलो देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की। क्या हुआ? एक दिन राजा अरविंद ने पूछा एक मुनि महाराज के पास जाकर के कि मुझे पता ही नहीं पड़ा कि उस मरुभूति का हुआ क्या। तो मुनि महाराज अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने बताया कि राजन वह मरुभूति अपने भाई के द्वारा ही मारा गया। और कहते हैं कि दुष्ट की संगति का बहुत ही कुफल हमें देखने को मिलता है। वह फल हमें देखने को मिला। तो अब राजा सोचता है कि वास्तव में जैसी संगति की जाती है वैसा ही फल मिलता है। एक स्वाति जल की बूंद होती है, वह अगर तवा पर गिरती है तो नष्ट हो जाती है। स्वाति नक्षत्र होता है, उस समय पर जल की बूंद अगर गर्म तवे पर गिरे तो क्या होगा? नष्ट हो जाएगी। वही अगर कमल पत्र पर गिरती है तो मोती के समान दिखाई देती है। और अगर वही सागर में जो सीप रहता है, सीपी होती है, अगर उसके मुंह में गिर पड़ती है तो वही मोती बन जाती है, मुक्ता फल बन जाती है। एक ही बूंद है लेकिन अलग अलग उसके परिणाम होते हैं। ये संगति का स्वभाव हर किसी को देखने को मिलता है। इसलिए कहा जाता है नीच व्यक्तियों की संगति मत करो।
नीच व्यक्तियों की संगति से नीच फल मिलेगा, मध्यम की संगति से मध्यम फल मिलेगा और उत्तम व्यक्तियों की संगति से उत्तम फल की प्राप्ति होगी। यहां बैठे बैठे आप किसकी संगति कर रहे हो? आपके बगल में तो आपके लोग बैठे ही हैं। किसकी संगति में बैठे हो? इसीलिए कहा जाता है तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध, एक घड़ी आदि में भी आत। आप यहां पर अगर बैठे हो, एक तरफ आप भगवान पारसनाथ की कथा का श्रवण कर रहे हो, दूसरी तरफ आपके लिए सबसे बहुमूल्य बात है कि वह श्रवण आप किनके मुख से कर रहे हो? किसी गृहस्थ पंडित जी के मुख से नहीं, आप मुनि महाराज के मुख से कर रहे हो, जो मुनि महाराज उत्तम पात्र कहलाते हैं। उत्तम संगति का लाभ आपको यहां बैठ करके मिल रहा है। मध्यम लोगों की संगति आपके पास में है और नीचों की संगति से आप बचे हुए हो, इसलिए आपके लिए यह सबसे बड़ा पुण्य का संयोग बना हुआ है। जब क्षणभर की संगति भी हमारे करोड़ों अपराध हर सकती है, तो आप अगर यहां दूर से बैठ करके भी देख रहे हो, समझो कि आपके पाप झड़ रहे हैं। आप अपने पापों से अपने आप को मुक्त कर रहे हो। और अगर आपको यह कथा सुनने में आपका सिर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? घूमता हुआ कम दिखाई दे रहा है लोगों का, अब घुमाना है। चलिए मैं फिर से वही प्रक्रम को आगे बढ़ाता हुआ आपके सिर को देखूंगा कि वो आपका सिर घूमता है कि नहीं। आप देखें कि जब वह राजा इस प्रकार से संगति के फल को अपने मन में समझ लेता है और वह मरुभूति का जीव मरण को प्राप्त हो जाता है, तो मरण करके वह कहां जाता है? अति सघन सल्ल की वन विशाल, जहां तरुवर तुंग तमाल ताल, बहु बेल जाल छाए निकुंज, कहीं सूख परे तिन पत्र पुंज। कहीं सिकता थल कहीं शुद्ध भूमि, कहीं कपितरुरारन रहे झूमि, कहीं सजल थान कहीं गिरि उतंग। तिस थानक आरत ध्यान दोष, उपजो वन हस्ती वज्र घोष। तम मस्तक शिखर जास, मत जीवन जरना जर हितास। दिशे तम वरण विशाल देह, मानो गिरि जंगम दुरश येह। तापो तन नग शिख सोमल वन, मुसलोपम दीरघ धवल दंत। मद भीजे झलके जुगल गंड, जिन छिन सौ फेर शुंड दंड। जो वरुणा नामे कमठ नार, पोदन पुर निवसै तेरा धार। सो मरति ही हथनी हुई आन, निस्संग रमय नित रंजमान। कबहि बहुखंड बिरच बेली, कबहि रज रंजित करहि केली। कबहि शरवर में तिरहि जाय, कबहि जल छिरके मत काय। कबहि मुख पंकज तोरि दे, कबहि दहका दे अंगले। यो सुछंद क्रीड़ा करे, वरुणा हथनी सथ। वन निवशे बारण बली, मारण शील समथ। देखिए क्या होता है, वह मरुभूति का जीव जब मरण को प्राप्त हुआ तो मर करके सल्लकी वन में एक बहुत विशाल काय हाथी बना। सदाचारी था तो हाथी बना, मांस नहीं खाता था, मदरा नहीं पीता था। अगर ऐसा करता होता तो शेर बनता। क्या बना? हाथी बना। कर्मों के विचित्र परिणाम होते हैं। आप सोचोगे कि उसने तो अपनी सज्जनता पूरी निभाई, लेकिन वो हाथी क्यों बना? पशु पर्याय में क्यों गया? विचार करो। जो लोग कोरोना की सेकंड वेव में अपने लोगों को खो चुके हैं, वो विचार करें या थोड़े से अवेयर हो जाएं। अगर आप उन लोगों को लेकर के रोते रहोगे, कितनी माएं मेरे पास आती हैं, कितने ही बेटे बेटियां मेरे पास आते हैं, मैं अनाथ हो गया, मेरा बेटा चला गया, मेरी पत्नी चली गई, बहुत याद आती है उनकी, मैं अकेला रह गया घर में, बहुत कमाऊ पुत्र था, ये था वो था। जो हो गया हो गया, कब तक रोगे उनके लिए? अगर वह रोते रोते तुम्हारा मरण हुआ तो ध्यान रखना,
आज आप जैन सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं, कर्म सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं। कर्म सिद्धांत प्रत्येक जीव के लिए होता है, केवल जैनों के लिए नहीं होता है। संसार के सब प्राणी इसी कर्म सिद्धांत से जन्म मरण करते हैं, चाहे वो माने या ना माने। संसार में हर एक प्राणी जैसा भाव करता है, जैसा दुख अपने अंदर रखता है, उसके फल से उसे वही प्राप्त होता है। सिद्धांत में कहा गया है आर्त ध्यान के फल से त्रियंश गति की प्राप्ति होती है। आर्त ध्यान माने दुख ही दुख ध्यान में रखना। अगर कोई व्यक्ति आपसे वियोग को प्राप्त हो गया है, अपना सगा भी था, आपके अंदर अगर उसका दुख हमेशा बना रहता है, और अगर आपका मरण आ गया या आयु का बंद हो गया, तो नियम से मान के रखना त्रियंश गति की आयु का बंद होगा। ये बात अलग है कि यहां पर अगर आप पुण्य करोगे और आयु का बंद हो चुका होगा, तो त्रियंशों में भी अच्छे फलते फूलते पशु बनोगे, लेकिन पशु बनोगे। अगर आपने यहां पर दान दिया, कुछ भी किया, पुण्य कमाया, तो ऐसी जगह पर जाकर के भोग भूमि में भी पशु बन सकते हो, कर्म भूमि में भी ऐसे बड़े बड़े जंगल होते हैं, ऐसे मदमाते हाथी बन सकते हो, जहां पर आपको खूब मजा आएगा, खूब अपने आनंद में डोलना आएगा। लेकिन पशु पर्याय तो पशु पर्याय ही होती है। अगर हमारे दुख से ऐसे कर्मों का बंद हो जाता है, तो वह हमारे लिए नुकसान पहुंचाता है। यह विचार करके अपने किसी भी इष्ट के वियोग हो जाने पर हमेशा वही आर्त ध्यान नहीं करते रहना, क्योंकि आर्त ध्यान का फल यहां पर आप देखो कि वह मरुभूति इतना सज्जन होकर के भी, सच्चरित्रवान होकर के भी आर्त ध्यान के फल से हाथी बना, लेकिन एक अच्छा हाथी बना, सुखी जीवन जीने वाला हाथी बना। और वह हाथी वहां पर वज्र घोष नाम का वह हाथी वहां पर घोषित किया गया। क्या नाम था उसका? वज्र घोष। देखो संसार में पिछले जन्म में कोई क्या होता है, अगले जन्म में कोई क्या बन जाता है। सुन रहे हो? जो उस कमट की पत्नी थी जिसका नाम था, बताओ, वरुणा, और इस मरुभूति की पत्नी का नाम विसुंदरी। याद रखते रहो, आगे परीक्षा भी हो सकती है, और अगर परीक्षा में पास हो गए तो बहुत अच्छा अवार्ड भी मिलेगा। समझ आ रहा? टीवी चैनल पे भी दिखाया जाएगा। वह कमट की जो पत्नी थी, वो अपने समय से उसका मरण हुआ, और वह वरुणा नाम की वह पत्नी जो वहां पोदनपुर में रहती थी, वो मरण करके उस हाथी की मुख्य हथनी बनी। मुख्य हथनी का मतलब वो वहां पर हथनी पर्याय में उत्पन्न हुई, और वह वहां हाथी के साथ में, उसके साथ में, उस जीव के साथ में वहां पर उस जंगल में रमण करने लग गई। हाथी और हथनी दोनों मिलकर के उस शल्य की विशाल वन में, जहां पर अनेक प्रकार के बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, अनेक प्रकार के सरोवर होते हैं, कभी जाकर के उन सरोवरों में नहाते हैं, कभी जाकर के वृक्षों की पंखुड़ियां, उन पत्तियों को तोड़ते हैं, डालियों को तोड़ते हैं, आपस में मदमाते रहते हुए, खूब मस्त रहते हुए उस पूरे जंगल के अंदर बहुत ही मजे के साथ में अपना जीवन निकालते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।